आगे बढ़ते बात करते हैं आज की दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी पर। जंतर मंतर हो या फिर रांची का आंदोलन, देश के जेनजी ने यह तो साबित करके दिखा दिया कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। कौन सोचता था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? कौन सोचता था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ेगा? यही इस दौर की युवा शक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। जब यूथ ठान लेता है तो सत्ता के बड़े से बड़े किले भी हिलने लगते हैं। जंतर मंतर से लेकर रांची तक की तस्वीर ये संदेश देती है कि लोकतंत्र में जनता और खासकर युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए अब आसान नहीं बचा है। सवाल सिर्फ सरकार के झुकने का नहीं, बल्कि उस युवा चेतना का भी है जो अपने हक और भविष्य के लिए सड़क पर उतरने का साहस रखता है। आज का जेनजी सवाल पूछता है, जवाब मांगता है और जरूरत पड़ने पर सत्ता को आईना भी दिखाता है। यह है बदलते भारत की युवा शक्ति की ताकत। रांची में भी युवाओं की आवाज के आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को धराशायी होना पड़ा। जब सरकार ने छात्रों की मांगे मानने का ऐलान कर शाम कर दिया तो रांची में देर रात खुशियां मनाई गई, छात्र खुशी से झूम उठे। लेकिन पटना और भुवनेश्वर में व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश का ज्वालामुखी फटा है। पटना में छात्र अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं, तो भुवनेश्वर में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो जंतर मंतर जैसे हालात भुवनेश्वर में भी होंगे। छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये आगे आपको बताएंगे कि वहां क्या हालचाल है, लेकिन पहले हम बात पटना की आज कर लेते हैं। पटना के गर्दनीबाग में छात्र बीपीएससी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा में देरी और पैटर्न में बदलाव के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बाद सरकार जैसे ही छात्रों को एग्रेसिव रूप में देखती है तो वहां की सम्राट चौधरी की सरकार, बीजेपी की सरकार तुरंत हरकत में आती है और छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन जारी कर देती है। हालांकि अभी परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्र खाली शिक्षकों के पदों को जल्द भरने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा एक चरण में ही कराई जाए और बिहार की डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू किया जाए। आंदोलन का एक अपना तरीका है, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से करते हैं। झारखंड में भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग भी उसी संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार को 24 घंटे में मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार की आंखें जल्द नहीं खुली तो बिहार विधानसभा और सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी को लेकर छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री बीजेपी कोटे से जो आते हैं मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। पटना में छात्र धरने पर बैठे तो तेजस्वी यादव भी उसके बाद एक्टिव हो गए। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने के मामले में अपनी पीठ थपथपाई और सम्राट सरकार पर सीधा आज हमला बोला। जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, 3 महीने में परीक्षा कराया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लिखित पत्र जो है हम लोगों ने हाथ में दिया, गांधी मैदान बुला के दिया। अब आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पटना में आंदोलन ने अब धार पकड़ ली है, लेकिन रांची में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन के बाद कल देर शाम अपना अनशन तोड़ दिया। सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे और हमारा डिमांड पूरी हुई है। झारखंड की सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। कल ही सोनम वांगचुक ने भी देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। इससे पहले अभिजीत दीपके भी अनशन के दौरान उनसे बात कर चुके हैं। कल ही राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर छात्रों की मांगों का समाधान करने का सीधे सीधे अपील की थी। इसके बाद छात्रों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत हुई और फिर देर शाम झारखंड सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के जरिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इससे छात्रों के एक गुट ने अपनी जीत बताते हुए आंदोलन खत्म कर दिया और देर शाम तक जश्न भी मनाया। सभी प्रदर्शनकारी छात्रों की आंखों में जीत की खुशी के आंसू थे। ये लोग जमकर नाचे गाए, रात भर खुशियां मनाई।
हालांकि अभी छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इस गुट को बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का समर्थन भी हासिल है। जब तक सीबीआई जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो सब बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बाकी है जो जीतना बाकी है। जेएमएम सरकार का कहना है कि 2002 और 2007 जेपीएससी में कथित अनियमितता केस की आज तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो पाई है। 20 साल के बाद भी सीबीआई जांच पे बात फंसी हुई है। ऐसे में सीबीआई पर भरोसा करें तो करें कैसे? सोरेन सरकार ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय पेपर लीक से जुड़े 148 केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ एक मामले में दाखिल कर पाई है। 14 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच। सीबीआई जांच की मांग पर तो अब सियासी रंग चढ़ चुका है, लेकिन सीआईडी फुल फॉर्म में है। जेपीएससी के पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रिज कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के अजीता भट्टाचार्य के पीए ने जेपीएससी का इंटरव्यू मैनेज करने के एवज में 40 लाख रुपए की घूस ली थी। अजीता भट्टाचार्य, आपको बताऊं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। उनका इस्तीफा भी हाल ही में हुआ जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिलहाल झारखंड सरकार के एक फैसले ने आंदोलनकारियों के गुस्से को तो शांत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग गुस्से में हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अभी 6-7 महीने पहले ही पास की थी। इन बच्चों का चयन हो गया था, इन्होंने नौकरियां शुरू भी कर दी थी। अब अचानक से देर शाम लिए सोरेन सरकार के फैसले के बाद ये लोग वापस बेरोजगार हो जाएंगे, इस बात का डर इनको सता रहा है। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है। यही तो पोस्ट पर थे, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहां से जो जांच करना। ये तो बात हो गई रांची की, उसके पहले आपने पटना का देखा। अब बात कर लेता हूं भुवनेश्वर की, एक और पड़ोसी राज्य उड़ीसा का। भुवनेश्वर में भी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षक पदों को तत्काल भरा जाए और नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जाए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो हालात जंतर मंतर जैसे भुवनेश्वर में भी हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूलों में हजारों शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही हैं और यही वजह है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। जॉब के लिए 2 साल से अभी तक इंतजार है। कहेंगे कि ये सरकार बहुत बातें करते, काम नहीं करते। हमें ये जब तक हमारा दिल में जान है तब तक हम लड़ेंगे।